मैंने जो आपको व्याख्या करी ना, ये इसलिए ये श्लोक कांड समझ में आएगा, वो समझ नहीं पाएगा तो ये नहीं समझ पाओगे। भाई ब्राह्मणों की शरणागति नहीं रखी है, ब्राह्मणों के भक्त हैं, धर्म के भक्त हैं, मैंने धर्म का पालन करते हैं, पांडव कभी धर्म का त्याग नहीं करते, धर्मनिष्ठ हैं। दो, तीसरा भगवान की शरण के लिए रखी है, भगवान कृष्ण के शरणागति है वो। तब भी पांडवों के जीवन में इतने कष्ट आए, एक दो बताए। भरी सभा में उनकी धर्मपत्नी जो द्रौपदी थी, उनका वस्त्रहरण का प्रयास किया गया, इससे बड़ा कोई अपमान है? जो पहले चक्रवर्ती सम्राट थे, आज विराट के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, चौपड़ खिला रहे हैं, गौए की रक्षा कर रहे हैं, घोड़ों की रक्षा कर रहे हैं। द्रौपदी दासी का काम कर रही है, जो चक्रवर्ती सम्राट की धर्मपत्नी थी, ये दासी का काम कर रही है, झाड़ू बहारू कर रही है, चोटी गूंथ रही है महारानी द्रौपदी। ब्राह्मण धर्म और ईश्वर की शरणागति लेने पर भी ऐसा हुआ, तो यहाँ यही समझना है कि आप भगवान का भजन करो अथवा मत करो, आप भगवान की शरणागति स्वीकार करो अथवा मत करो, आपने पूर्व जन्म में जो किया है उसे कोई भी नहीं बना सकता, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो बोले फिर फायदा क्या हुआ? ये फायदा ये होता है, ऐसे समझो, जेल खाना है ना, जेल खाने में जेलर भी रहता है, सिपाही भी रहते हैं, सुरक्षा गार्ड भी रहते हैं, कर्मचारी भी रहते हैं और अपराधी भी रहता है। वही जहाँ अपराधी रहता है जिस कोठरी में, वही सुरक्षा गार्ड भी है, वही कर्मचारी भी है, जेलर भी है। उनमें क्या अंतर है बताओ? रह तो जेल में ही रहे, जेल का ही तो खाना खा रहे हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है, जो अपराधी है ना वो स्वतंत्र नहीं है, वो बंधन में, और जो कर्मचारी है, सुरक्षा गार्ड है, जो जेलर है, वो स्वतंत्र। लेकिन फिर भी रह तो जेल में ही रहे। इसी प्रकार से हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भक्ति प्राप्त हो जाती है, तब भी हमें इस संसार में रहना नहीं लगे, तब भी इस संसार में रहना, दुख दर्द परेशानी कष्ट संसार में प्राप्त ही होंगे, परंतु हमें कुछ भी फर्क पड़ता नहीं यदि हमको ज्ञान प्राप्त। एक तो श्लोक ये हो गया। तो इसका श्लोक का तात्पर्य है कि सभी प्राणियों पर ये दे धरे का दंड है, सबका होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोय। दे धरे का दंड है, शरीर धारण किया है तो आपको जीवन में दुख दर्द मान अपमान जय पराजय हानि लाभ जस अवजस तो आपको प्राप्त होंगे। भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया, देह धारण किया, तो उनको भी कष्ट परेशानी प्राप्त हुई, कितना बड़ा अपमान हो गया। ऐसे अयोध्या नरेश श्री राम थे, जिन राजकुमार थे, पिता चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी धर्मपत्नी कोई राक्षस रावण यानी उस समय का जो आतंकवादी था अपहरण करके ले गया। इससे ज्यादा कष्ट क्या होगा? भगवान का जन्म नहीं हुआ, कृष्ण भगवान का जन्म नहीं हुआ, मारने वाला तैयार बैठा है मारने के लिए। ऐसा सुना है कभी? जिसका जन्म नहीं हुआ मारने वाला तैयार बैठा है, जन्म होते ही मार डालूंगा। और ऐसा भी नहीं कि वो बच जाए, उसके घर में ही जेल खाने में कैद है माता पिता। 6 दिन के थे, केवल 6 दिन के। पूतना दूध की जगह जहर पिलाने आ गई। अगासुर बकासुर देवकासुर केसी, ये जीवन पूरा जीवन तो भगवान का इसमें लगा। भगवान जब द्वारका में रहते थे, सत्राजीत नाम के यदुवंशी थे, उनका छोटा भाई था और उनके पास में एक मणि थी, और वो जो मणि भगवान ने कहा इनको गुरुसेन महाराज को दे दो, उन्होंने नहीं दी। उनके प्रसेनजीत छोटा भाई था, वो मणि लेकर जंगल में गया, उसको शेर ने मार डाला, शेर को जामुन जी ने मारा, मणि लेकर गुफा में चले गए। और सत्राजीत ने ये समाज में एक दूसरे कहना प्रारंभ कर दिया कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मारकर मणि छीन ली, भगवान पर भी झूठा कलंक लगा। ये समझ लो, बताओ। और सुनो, महाभारत में मैंने ऐसा पढ़ा है, और इसमें भी है भागवत में,
जब सतधर्मा को मारने के लिए भगवान गए थे उसके पीछे पीछे, तो बिहार के बॉर्डर पे पहुंच गए थे माने उस देश में, वहां पर सतधर्मा को मार डाला भगवान कृष्ण ने। दाऊ भैया साथ में थे, तो मणि को जब ढूंढने लगे मणि नहीं मिली। मणि तो अक्रूर जी ले गए थे, काशी चले गए थे और वहाँ यज्ञ कर रहे थे मणि के द्वारा। ये कथा छठे दिन में आएगी, मैं आपको सुनाऊंगा भागवत। दाऊ भैया के मन में भी कपट आ गया था कि ये कृष्ण झूठ बोल रहा है, इसके पास में ही मणि है। ये प्रमाणित बात है, इस लोग समझ। दाऊ भैया के मन में यह क्या समझना है, यह ये समझना है कि भैया देह धरे का दंड है, सबका उनको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे। मनुष्य शरीर का परमात्मा भी धारण करता है, तो उसको भी शरीर के द्वारा जो भी संसारी द्वंद है वो उनको भी प्राप्त हुए नहीं हुए। बताओ, माँ ने ही कह दिया कि भैया इसको 14 साल का वनवास दे दो, के मैया ने भरत को राजगद्दी दे दो, ये संसारी बात नहीं है। अच्छा आप बताओ, सोने का हिरण कोई चल सकता है? सोने का जो हिरण होता है ये दौड़ सकता है, छलांग मार सकता है? सोने का हिरण समझ के दौड़ में मारने जा रहे। बताओ, इनको ये मालूम ही नहीं है कि सोने का तो हिरण ही नहीं हो सकता। अगर सोने का हिरण होता तो वो दौड़ ही नहीं पाएगा। तो क्या है जो शरीर धारण किया है, तो ये तो प्राप्ति होती है। ये श्लोक का भावार्थ हो गया। दूसरा भावार्थ, यत् धर्मोस्तु राजा गदा पाणिर्विकोदरः कृष्णस्य गांडीवं चापं स्वर कृष्णस्ततो विपदा। वाह, क्या चीज है। यत्र धर्मस्तु राजा, जैसे हमारे मन में ऐसा आता है कि भाई हम तो कमजोर हैं, असहाय हैं, या हमारे पास धन नहीं है, या जो भी व्यवस्था नहीं, इसलिए हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है। बोले नहीं, पांडव कौन थे? यत्र धर्मसुतो राजा, धर्मराज युधिष्ठिर जो थे साक्षात धर्मराज थे। विचार, कभी धर्म का त्याग नहीं। मालूम था धर्मराज जो है फंसा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। कुत्ता साथ में जा रहा था, फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं भाई, मैं इसके बिना नहीं रहूंगा स्वर्ग में, क्योंकि इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ नहीं चला रहा। तो जिस तरफ साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर जैसे थे, गदा पाणिर्विकोदरः, भीम जैसे बलशाली थे। कितना बल था भीम में? 10,000 हाथियों के बराबर बल। यानी कि 10,000 हाथियों में जितना बल था ना, उतना भीम के अंदर अकेला था। एक हाथी में कितना बल होता है? 10,000 हाथियों कितना बल हुआ, उतना तो भीम के अंदर ही था बल। कृष्ण गांडीवम चापम, अर्जुन जैसे गांडीवधारी थे। अर्जुन महान योद्धा थे, विश्व के नंबर 1, विश्व के नहीं सर्वलोक में भी नंबर 1। सर्वलोक में जब गए थे देवराज से, वहां सब शस्त्र विद्या सीखी। अकेले अर्जुन ने क्या नाम के बहुत सारे जो राक्षस थे उन सबको मार डाला था। देवराज ने भेजा, महाभारत में विस्तार से कथा। अकेले अर्जुन ने एक रथ में अकेले होते हुए सभी कुरुवंशियों को, जिसमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन सभी थे, और अर्जुन अकेले थे। और सारथी था उत्तम, राजा विराट का बेटा, और ब्रह्मण्डा माने स्त्री का रूप भगवान माने अर्जुन ने धारण कर रखा था। एक धनुष के बल पर, एक रथ होते हुए भी उन्होंने इन सबको परास्त कर डाला। जिनकी तरफ अर्जुन जैसे गांडीवधारी थे, फिर कहते नकुल सहदेव जैसे भाई, जो अपने भाइयों के आज्ञाकारी थे, सब छोड़ो, जिनके सहयोगी, संबंधी, रिश्तेदार सब कुछ भगवान कृष्ण थे। यद्यपि भगवान कृष्ण साकार शरीर से थे उस समय, तो साकार शरीर से उनके साथ में थे भगवान। उन पांडवों को भी 12 साल तक मांग मांग कर रोटी खाकर जीवन यापन करते। विचार,
हमारी क्या औकात है। हम धर्म पर दोष देते हैं, भगवान पर दोष देते हैं, कर्तव्य पालन पर दोष देते हैं। आप विचार करो, अरे हम तो युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा भी नहीं है, भीम जैसे बलशाली भी नहीं है, अर्जुन जैसे गांडीवधारी भी नहीं है, हमारे सहयोगी नकुल सहदेव जैसे भाई भी नहीं है, और साक्षात भगवान निराकार रूप से हमारे साथ में, लेकिन साकार रूप से तो साथ में है ही नहीं हमारे। जब उन पांडवों को भी ऐसी विपदा, राजा विराट के यहाँ पर बर्तन साफ करने पड़े, हाथ जो खड़े रहते थे वह पांचों पांडव, तो यदि हम तो युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा नहीं है, भीम जैसे बलशाली नहीं है, भाई हमारे ऐसे नहीं है, निराकार रूप से भगवान हमारे साथ में, साकार भी हमारे साथ में नहीं है। यदि हमारे जीवन में कोई दुख दर्द आ जाए तो हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। और कष्ट दूर करने का क्या उपाय बताइए आप। जो हमारे जीवन में विपदाएं, कष्ट, परेशानी आती है, तो हम तो यही चाहते हैं, हम सामर्थ्यवान होने चाहिए, धनवान होने चाहिए, धर्म का पालन करें तो कष्ट नहीं आता, संकेत पाठ पूजा करो तो कष्ट नहीं आएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा थे, साकार भगवान भी साथ में थे, तब भी कष्ट आए। इसका अर्थ यह सिद्ध हुआ कि हमारे जीवन में यदि कष्ट परेशानी आए तो हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्व जीव किए हुए जो कर्म है वो हमें प्राप्त होंगे। हमसे सामर्थ्यवान लोग हैं, उनके भी जीवन में इनका निराकरण नहीं हुआ, निवारण नहीं हुआ, रोके नहीं गए, तो हमसे भी रुकने वाले नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। ये श्लोक का भाव, आप ये 2 श्लोकों को अगर अच्छे से धारण कर लो, मुझे ऐसे लगता है कि फिर हमारे जीवन में कष्ट तो आएंगे, कुछ फर्क नहीं होगा, असर नहीं हो। अच्छा, ये आपको कथा सुना रहे, क्या के लिए सुना रहे हैं? इसलिए तो सुना रहे हैं कि हमारा जीवन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस प्रकार भगवान की प्राप्ति कर ले, लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, इसमें कोई सामंजस्य नहीं। जीवन का जो लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति ही है, परंतु उसको प्राप्त करने के 2 साधन है, निवृत्ति मार्ग माने ये, और प्रवृत्ति मार्ग माने गृहस्थ आश्रम। दोनों में से किसी भी आश्रम में रहो, लेकिन लक्ष्य ईश्वर का ही होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य है आपका तो आप भ्रमित हो, तो जागो। अगर आप भ्रमित हैं, अज्ञानता में है, तो जागो, समझो कि जीवन का जो लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है। अब किस प्रकार से हम प्राप्त करें, कैसे करना है, कैसे जीवन यापन करें, वो इस कथा में विस्तार रूप से 7 दिन में आपको श्रवण कराएंगे। बोलो गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। मंदिरियों सोरे तारा तारा भजन बीता, मंदिरियों सोरे तारा तारा भजन बीता। આપણે બધા તાલી પાડવાની છે, હા, અને મારી સાથે ગાવાનું છે। આપણે ગુજરાતી ભજન જ ગાઈએ છે, એટલે બધાએ એને મારી સાથે ગાવાનું છે, તાલી પાડીને। ઓ હે મંદિરિયો સોરે तारा तारा भजन बीना, मंदिरियों सोरे तारा तारा भजन बीना। अंकुरियों तरसे तारा तारा भजन बीना, अंकुरियों तरसे तारा तारा भजन बीना। मोरू
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पितामह विष्णु ने यहाँ पर भगवान की स्तुति करी, इसे भीष्म स्तुति कहते हैं। और इस प्रकार से वहाँ पर भगवान से वचन लिया, आप हमारे सामने मुस्कुराते हुए खड़े रहें जब तक हम अपना शरीर छोड़ें। तो इस प्रकार से भगवान को अपनी मनोबुद्धि अर्पण करके पितामह विष्णु ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके शरीर का संस्कार किया गया। उसके बाद पांडव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, उनका प्रायश्चित कराया, प्रायश्चित कराकर द्वारका आ गए और द्वारका में निवास कर रहे। इधर वह जो बच्चा था माता के गर्भ में, समय आने पर उसका जन्म हुआ। वो बाल अवस्था से ही सभी प्राणियों को बड़ी गहरी नजर से देखता, वो खोज करता, परीक्षा करता। क्या परीक्षा करता? कि उसने माता के गर्भ में जिस व्यक्ति को जिसको देखा था, वो पीला पीताम्बर, घुंघराले बाल, मोर मुकुट पहने हुए, मकराकट कुंडल, बाजूबंद, 4 भुजाएं, गदा, आयु पदम, कमल आदि जो थे, वो भगवान का जो रूप था, वो जो गर्भ में देखा था उसने, तो वो जिस व्यक्ति को देखता उसकी परीक्षा करता कि ये वही तो नहीं। इसलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित। यद्यपि उसका नाम था विष्णुराज, उसका नाम निकला है विष्णुराज ज्योतिषियों ने, परंतु वह सबकी परीक्षा करता था कि वही तो नहीं है जो मुझे माता के घर में मिला था, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। कहते हैं जब उसका परीक्षित का जन्म हुआ तो पांडवों ने प्रजातीर्थम नामक तीर्थ समय में दान पुण्य किया। ये प्रजातीर्थ क्या होता है? बच्चे का जो नाभि होती है और माता की नाभि से मिली हुई होती है गर्भ में, उन्होंने जो एक नली होती है, हाँ, जब तक उसको नहीं काटते हैं उससे पहले का जो समय होता है उसे कहते हैं प्रजातीर्थ नामक समय। उस समय दिया हुआ दान पुण्य धर्म कर्म जो भी करते हैं अक्षय हो जाता है, अनंत पुण्य प्राप्त होता है। तो राजा युधिष्ठिर ने सब प्रकार के गाय, ब्राह्मणों के लिए कन्या, जमीन, आभूषण, वस्त्र आदि, सोना चांदी खूब दान ब्राह्मणों को दिए। और उसके बाद ज्योतिषियों से पूछा कि हमारा बेटा, इसकी थोड़ी कुंडली बना के बताओ कैसा रहेगा। तो बताया कि आपका जो ये बेटा है राम की तरह शरणागत देने वाला होगा, बलि की तरह धैर्यवान रहेगा, और ये जो बेटा है पृथ्वी के समान क्षमाशील रहेगा, अग्नि के समान तेजस्वी रहेगा, सब प्रकार से प्रजा का पालन करेगा विष्णु भगवान की तरह। परंतु इसका एक ही दुविधा है कि अंत समय में इसे तक्षक नाग डस लेगा, एक ब्राह्मण के प्रति अपराध हो जाएगा। परंतु उससे पहले ये भगवान वेद व्यास के पुत्र जो सुखदेव मुनि हैं उनसे कथा श्रवण करके परम पद को प्राप्त कर लेगा, ऐसा ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया। इसके बाद वो बच्चा बड़ा हुआ, द्वारका से खबर आई, द्वारकाधीश ने स्त्री का त्याग कर दिया, वैकुंठ चले गए, द्वारका डूब गई, पांडवों को मालूम पड़ा और वो सब पांडव वहाँ से स्वर्गारोहण की तरफ चले गए। वह बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया और वह बड़ा तेजस्वी था। उसने अपनी प्रजा का पालन, वध किया, माने अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन किया, और उसने अपने जो बाप दादाओं की चली आ रही जो कीर्ति थी उसकी पताका को, ध्वजा को बांधे रखा, खड़ा करके रखा। अर्थात
वो इसकी ये दृढ़ता थी कि मेरे राज्य में गौ ब्राह्मण साधु की कोई अपमान नहीं कर सकता, धर्म की रक्षा करते थे। जिस देश में जाते वहाँ के लोग उनको बताते तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया। जब वो सुनते तो बड़े आनंदित होते कि हमारे वंश की रक्षा भगवान कृष्ण द्वारकाधीश ने करी है। तो इस प्रकार से उनको अनेक प्रकार के दान मिलते। कहते हैं एक बार राजा परीक्षित को यह श्रवण कर जानकारी प्राप्त हुई कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया। तो ऐसा श्रवण करके राजा परीक्षित का दमन करने के लिए चल दिए। कहते हैं एक बार की बात है, जहाँ राजा का शिविर लगा था उससे थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति था, काले से कपड़ा पहन रखे थे, घूमरा और लाल लाल से बाल था, वैसे बेढंगे से शरीर, और वे गौ माता थी। उस गौ माता को डंडे से मार रहा था। एक बैल था जिसके 3 पैर तोड़ डाले थे, एक पैर से वो बैल खड़ा था। और गौ माता बार बार रभा रही थी, रो रही थी, मलमूत्र का त्याग कर रही थी, और वह जो व्यक्ति था बार बार डंडे से मारा था। राजा परीक्षित ने देखा तो एकदम तलवार लेकर दौड़ पड़े, बोले रुको, ओ तू ये समझता है कि अब पृथ्वी की रक्षा करने वाले पांडव नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, उनका वंशज में राजा परीक्षित हूँ, मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार ऐसा बोलकर राजा परीक्षित ने एकदम आक्रमण किया। वो समझ गया कि इनसे जीत नहीं सकता, ये वैष्णव भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, ये सामर्थ्यशाली हैं। तो वो एकदम वो जो उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लग गया, शरणागति स्वीकार कर ली। बोले चलो मेरी शरण में आ गया तो हमें मारने वाला नहीं है। ऐसा शास्त्र का आदेश है कि जो शरण में आ जाए उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए। परंतु परिचय दो अपना, कौन हो तुम जो हमारे राज्य में गौ माता को प्रताड़ना दे रहे हो? और ये बैल कौन है? ये बैल जो थे साक्षात धर्म थे, और धर्म के 3 पैर ही हैं, सत्य, दया, दान, तप। ये जो होता है धर्म के पैर होंगे 4, 3 तोड़ डाले, एक ही रह गया दान। कलयुग में तो एक ही है दान। और गौ माता पृथ्वी का रूप है, वो कलयुग था। बोले मेरे राज्य नहीं ले सकते, मेरे राज्य का त्याग कर रहा है। तो देखो महाराज आपका राज्य पूरी पृथ्वी पर है। सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता के बाद द्वापर युग, द्वापर के बाद कलयुग। ये युग तो आते ही हैं, ये सनातन परंपरा है। युग तो मेरा आएगा, मुझे आना ही पड़ेगा, इसलिए आपको मुझे रहने के लिए जगह तो देनी ही पड़ेगी। तो चलो ठीक है, मैं जहाँ बताऊँ वहीं रहना। तो राजा परीक्षित ने जगह दे दी। ध्यान रखना, ये 4 जगह दी है। इन 4 चीजों का अपने पास संग्रह नहीं होना चाहिए, है तो खत्म कर देना चाहिए। प्रयास करो। यूतम पानम स्त्रीम शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। यूतम जुआ, जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसके शरीर में, जो जुआरी जिस मकान में रहता है उस मकान में, और जहाँ पर जुआ होता है उस स्थान पर कलयुग का निवास होता है। कलयुग का निवास है बेमतलब टेंशन, कलह, बेचैनी, व्याकुलता, तड़पन, ये कलयुग है। कोई बिना कारण के कलह होना, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, दुविधा, परेशानी, बेचैनी, व्याकुलता, ये कलयुग है, इसके अंग है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके शरीर में कलयुग रहता है, घर में और जायज खाना। आजकल तो जुआ खेलने के तरीका भी बदल गए, मोबाइल पे जुआ खेल लेते। ये क्रिकेटर ये होते ना खेल कूद करने वाले, उसमें ही सट्टा लगा लेते, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मालूम ही नहीं, समझ ही नहीं रहे, इसरो को ही ले रहे। बिना मेहनत का जो पैसा होता है सब बेकार। एक तो सावधान रखो अपने परिवार में, अगर बच्चा कोई है तो उसको समझा। दूसरा, पानम, जो शराब पीता है उसके शरीर में, शराबी जिस मकान में रहता है उस मकान में, और जहाँ शराब बेची जाती है उस स्थान पर कलयुग का निवास है। 2 नंबर 3, सूना न स्त्री। अब यहाँ दोनों अर्थ हैं। यदि पुरुष अपनी धर्मपत्नी का त्याग करके पर नारी से मित्रता करता है, अथवा स्त्री अपने पति का त्याग करके पर पुरुष से मित्रता करती है, उनके शरीर में कलयुग है। और चौथा,
मांस खाने वाले, अंडा खाने वाले। अरे अंडा में कोई शाकाहारी होती? कैसा भ्रमित कर रखा है समाज में। देखो इतने अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में रहते हैं, बड़े गोरा रंग है और अच्छा बढ़िया टिप टॉप से मैंने देखा है तो अंडा खाते। पता है अंडा क्या होता है? बताइए क्या होता है अंडा? मलमूत्र मुर्गी का, गर्भ। हम झूठ बोल रहे हैं, गर्भ नहीं होता। अगर 10-15 दिन लगते तो वो बच्चा हो जाएगा। अरे गर्भ खाकर अहंकार कर रहे हो। मलमूत्र का पान करके मुर्गी का शास्त्र पर उंगली उठा रहे हो, धर्म पर उंगली उठाते हो। मैंने देखा फेसबुक पर लोगों को कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कोई बोध नहीं है और बड़ी व्याख्या करने लग जाते। कोई बात शास्त्री लिखो तुरंत उसको काट डालते, नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ। अरे भैया आप सामने तो आओ, तेरा आचरण तो देखे कैसा आचरण है, बाद में शास्त्रार्थ करेंगे तुमसे। तो आप विचार करो जो मुर्गी के मलमूत्र का ही पान करें। ये 4 जगह कलयुग रहता है। कलयुग में बोला महाराज आपो धर्मात्मा, भगवान के भक्त। राजा धर्मात्मा होगा, राजा भगवान का भक्त होगा तो प्रजा अपने आप भगवान की भक्त हो जाएगी। क्योंकि राजा का किया हुआ पाप प्रजा को लगता है, प्रजा का किया हुआ पाप राजा को लगता है। तुम्हारे राज्य में सब धर्मात्मा लोग हैं, इन 4 चीजों का तो कोई सेवन ही नहीं करता। एका दुक्का कोई कहीं होगा तो लुका छुपी में वो बात अलग है, इसलिए मुझे एक स्थान और दे दो, थोड़ा कहीं मिल जाए तो चलो ठीक है। पुनश्च याजमानाय जात रूप मदात प्रभु। मदात प्रभु का मतलब है कि सोने में दे दिया, सभी सोने में नहीं, जो सोना अधर्म से कमाया गया, बेईमानी से कमाया गया या बेईमानी के पैसे से खरीदे गया सोना, वो सोने में कलयुग का प्रवेश, सभी में नहीं है। राजा परीक्षित के सिर पे जो मुकुट था ना वो जरासंध का था। जरासंध तो अधर्मी था, तो कलयुग महाराज तुरंत उसके सिर पर बैठ गए। बोलो गोविंद भगवान की। क्या ज्ञान मिल रहा है? आप कितने पाठ पूजा करते हो, धर्म कर्म करते हो, कुछ भी करते हो, अगर इन 4-5 चीज से जुड़ गए ना तुरंत आप पर असर हो जाएगा। ये प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। परीक्षित जैसे राजा जिसकी गर्भ में भगवान ने रक्षा करी थी, जिसने कलयुग का ही दमन कर डाला, उसके सिर पर कलयुग आ गया। यदि आप इस 5 चीज से जुड़े हुए हो, चाहे कितने पाठ पूजा संध्या गायत्री करते हो, भजन करते हो, तब भी आपके ऊपर असर आ जाए। इसलिए सावधान रहना। शास्त्र हमको यही तो बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, हमें कैसे जीवन यापन करें जिससे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। कहते हैं ऐसी बुद्धि खराब है राजा परीक्षित की। एक बार की बात है, शिकार खेलने चले गए और एक हिरण का पीछा करते करते एक जंगल में एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। हिरण तो मिला नहीं, प्यास लगने लग गई, भूख सताने लग गई और थकान हो गई थी। ऋषि ध्यान मग्न में बैठे हुए थे, उनका नाम था समीक ऋषि। प्रणाम किया। मुनिनाम तथा श्रांत कृष्णो वशम, उनको भूख प्यास लगने लगे। पुनः आचार्य याचना करने लगे, हे मुनि तनिक हमें जल दे दो, पानी पीने को दे दो। लेकिन ध्यान मग्न थे, कुछ बोले नहीं। राजा परीक्षित को ऐसा लगा कि भाई ये अहंकार में बैठ कह रहे हुए राजा महाराज से हमें क्या मतलब, हम तो ऋषि मुनि हैं, महात्मा संत हैं, योगी महामंडल से शंकराचार्य, ऐसा माने अहंकार कर रहे हैं। तो उन्हें अपना अपमान लगा। गौ ब्राह्मण साधु गौ गीता का इनके से ऊपर उठने वाले जो लोग होते हैं, इनको नीचा मानने वाले, इनसे अपने को श्रेष्ठ मानने वाले सब नष्ट हो जाते हैं। मेरा खुद का अपना अनुभव बताऊं, मैं 35 साल से लगभग मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। जब से मुझे होश आया, 35 साल में ही होश आता, मैंने इतनी 8-10-15 साल बाद ही आदमी को विवेक आता है। मैंने 25-30 साल से ये देखा है, जो जीवन 25-30 साल का जो वातावरण समाज का बालवस्था से, कि जो भी लोग साधु महात्मा हो या कथावाचक हो, जिन्होंने गौ ब्राह्मण साधु गौ गीता गायत्री से भी अपने को श्रेष्ठ माना,
उनसे ज्यादा अपने को पूज्य मान, अपना फोटो, अपना नाम, अपना जप, अपना ये सब बता, सब के सब स्वाहा मेरे आंखों के देखते, या तो वो जेल में पड़े हुए या समाज की नजरों से उतरे हुए। टोटल ये 25-30 साल के अंतर्गत ये मैंने अनुभव किया। धर्म के प्रति, संत के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, शास्त्र के प्रति यदि हमारी कुबुद्धि हो रही है, समझ लो हमारे सिर पर कलयुग महाराज चल रहा है 100%। और उन्होंने क्या किया, मरा हुआ सर्प लिया और लाकर धनुष नौ जो बाण था उसकी नौ पर गले में डाल दिया, अपमान करके चले गए। तो सुपुत्रो अति तेजस्वी और बहन बालक उनका एक पुत्र था, बड़ा तेजस्वी था और छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेल रहा था। उसने जब सुना प्राज्ञां प्राप्तं श्रुत्वा ब्रवीतः, बड़ा क्रोधित हुआ और उसने, उसके सखाओं ने जो बताया कैसे से आपके गुरुजी का, माने पिता का अपमान कर दिया राजा पृथ्वी ने, तुरंत वो कौशिकी नदी के तट पर गया। कौशिक्याम उपस्पर्शम बाघ प्रजम ससर्जः, बाघ रूपी वज्र का प्रहार किया, नदी का जल लिया, आचमन किया, पवित्रीकरण किया और जल लेकर कहा, ये सखा देखो, जिस आतताई, जिस कुलांगा राजा पृथ्वी ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग मेरी प्रेरणा से उसको डस देगा। ऐसा श्राप 8 साल का बालक है, तक्षक नाग तो देखा भी नहीं होगा, और तक्षक नाग कोई साधारण नाग नहीं है, इच्छाधारी नाग है, कुछ भी रूप धारण कर सकता है। वो धारण नहीं किया था उसने, ब्राह्मण को मानने के लिए, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन करके तक्षक नाग को 7वें दिन उसको राजा पृथ्वी को धसने के लिए गंगा के तट पर जाना पड़ा। ये काय की सामर्थ्य है, बोले तपस्या की। अभी तो 8 साल का बालक है, काय की तपस्या है, ये ब्राह्मण शक्ति की ब्रह्म शक्ति। छोटी अवस्था में बच्चे का जन्म हो जाए, गायत्री दीक्षा दे दी जाए और नित्य प्रति वह संध्या गायत्री का जप करता है, वेद पाठ करता है, उसके अंदर स्थित जो ब्रह्म शक्ति होती है, जन्म जन्मांतरों से इसी परंपरा के द्वारा जो आती है ब्राह्मणों में, वो जाग, और जागने पर ब्रह्म बात पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मा। बड़े शायद वहां आए पिता के पास में, रोने लगे, पिता का अपमान देखकर आंखें खुल गई। पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? कि पिताजी आपका अपमान करके राजा पृथ्वी चला गया, लेकिन मैंने उसे श्राप दे दिया। अरे राम राम, अरे मूर्ख बालक, तुमने ये बहुत ही बुरा किया है, तुमने इतना बुरा किया है कि राजा जैसे परीक्षित जो धर्मात्मा राजा थे, हमारे देश में राज करते थे, ऐसे राजा, अरे मेरा थोड़ा बहुत अपमान कर दिया, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये संत स्वभाव, जो सहे परिचित दुरावा बंधनी जय जग जस पावा। ये संतों का स्वभाव होता है, आत्म जगत के कल्याण के लिए भी वह अपने ऊपर कष्ट परेशानी सहन कर लेते हैं। और उन्होंने अपने बच्चे का अनुमोदन नहीं किया, उसको डांट लगाई, एक शिष्य भेजा, राजा पृथ्वी को बताया कि तुम जाओ, उनको बताओ तो भाई अब बचने को उपाय करना, मिथ्या तो नहीं होगा। राजा पृथ्वी को ये बात मालूम पड़ी, बड़े दुखी हुए कि मैंने एक ऋषि का अपमान किया, चलो अच्छा हुआ कि ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। उसी समय राजा पृथ्वी ने अपने बड़े बेटा जन्मेजय को राजा बनाया, राजपाट का उपदेश दिया, पूरी संपत्ति, पूरे राजपाट, धन संपत्ति, रानी सब का त्याग करके एक क्षण में और गंगा के तट पर जाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए, आमरण संकल्प लेकर। कहते हैं कि वहां पर जब ऋषि मुनियों ने श्रवण किया, करे राजा परीक्षित को ऐसे तक्षक ना खाएगा 7वें दिन, सब ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, नारद जी, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, ब्रह्मद, परशुराम, शुक्राचार्य, भृगु, सब ऋषि मुनि वहां पर आ गए, पूरा ऋषियों का झुंड बैठ गया। अब उन्होंने सब ऋषियों को प्रणाम किया, कहने लगे मुझे मिलना चाहिए तो श्राप था, मैंने ऋषि का अपमान किया, मुझे तो वरदान मिल गया। अंत समय में आप जैसे ऋषि मुनि संत महात्मा मुझे दर्शन देने आ गए, मेरा जीवन तो कृतार्थ हो गया। हे ऋषियों, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली, मुझे क्या करना चाहिए इससे मेरा आत्म कल्याण हो जाए? तो अपने अपने अनुसार करता है लगे, कोई जप करो, तप करो, दाना करो, ध्यान करो, पुराना करो, सब कुछ कर रहे थे। उसी समय ऋषियों के बीच में एक 16 साल का लड़का था, जिसने वस्त्र भी नहीं पहन रखे,
तद्राववद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षागामटोनपेक्षा। कहते उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने। अभिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टः, 16 साल की अवस्था है, घुंघराले बाल हैं, नाक कान कपोल बड़े सुंदर हैं और उनके हाथ पैर भुजा बड़ी सुंदर हैं, धूल मट्टी चेहरे पे पड़ी हुई है। अपने ब्रह्म भाव में छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे हैं, धूल मार रहे हैं, नंगा बाबा न बाबा खिला रहे, स्त्रियां हंस रही हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा। निज लाभ तुष्ट, अवधूत वेश, उस अवधूत अवस्था में 16 साल के लड़का को जब देखा, जैसे वो चला रहा अपनी मस्ती में, ब्रह्म भाव में, ईश्वर भाव में, उसको देखते जितने ऋषि मुनि सबसे सब खड़े हो गए। कृष्ण ने देखा भगवान वेद व्यासी, परशुराम भगवान, विश्वामित्र ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ मुनि, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी हजारों साल की उम्र है, 16 साल के लड़का को देख खड़े हो गए, जिसने जनेऊ नहीं, चोटी नहीं, संध्या नहीं, नहाया न धोया, धूल मट्टी चेहरा में शरीर में पड़ी हुई है, और जनेऊ कुछ भी नहीं है, कपड़ा टोपी भी नहीं पहन रहे। हो न हो ये कोई सिद्ध बात नहीं। और उन्होंने क्या किया, उनको बुलाया, आसन दिया, सबसे ऊंचा आसन दिया, उनके पैर धोए, क्योंकि तब तक ऋषियों में से कानाफूसी होने लग गई। ये व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि। जैसे ही सुना राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान मुनि हैं, उसी समय चरणों में दंडवत प्रणाम किया, पूजन किया, हाथ जोड़े और पूछने लगे। 2 प्रश्न पूछे, समझ अभी तो कथा समझ में आएगी 7 दिन में। पहला प्रश्न, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो, एकदम पास में हो, उसे क्या करना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए? पहला प्रश्न, जिसकी मृत्यु एकदम निकट हो, उसे क्या करना चाहिए? चाहे 1 मिनट, 2 मिनट, 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, मतलब पास में ही हो, एक बार। दूसरा प्रश्न ये पूछा, जीवन भर मनुष्य प्राणी को क्या करते रहना चाहिए जिससे अंत समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए? जीवन भर किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, क्या आराधना करनी चाहिए, किसका ध्यान, किसका जप, किसका तप, किसका पूजन करना चाहिए जिससे अंत समय में भगवान की प्राप्ति हो जाए, आत्म कल्याण हो जाए? ये 2 प्रश्न यहाँ पर हमने पूछे और 2 प्रश्नों के उत्तर राजा परीक्षित जो है जब पूछे और कहने लगे, हे मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आप एक स्थान पर इतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय का दूध निकाला जाता है। सुखदेव मुनि एक जगह नहीं रहते, दूध निकालने में कितनी देर, 10-20 मिनट लगती है। बस दरवाजे पे गए, नारायण बोलते भी नहीं है कि भाई नारायण हरि बोलो, माई भिक्षा दे दो, नहीं, चुपचाप खड़े हो जाते हैं। किसी माई ने रोटी सब्जी कुछ दे दी तो खा ली, फिर आगे चले गए। इस प्रकार से जीवन यापन, जिन्हें कोई पहचान ही नहीं सकता, ये योगी है, तपस्वी। तो हे मुनिवर, आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। आपका तो स्मरण करने से हमारे क्रिस्तियों के घर पवित्र हो जाते हैं, लेकिन आज तो हमें आपके पैर धोने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ, मेरा कल्याण कैसे हो? तो यहाँ पर सुखदेव भगवान ने उसका उत्तर दिया। ये हम आपको कल श्रवण कराएंगे, कथा को बढ़ाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, हे भवतारायण तारायण तारायण, भवतारायण तारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण, हरि हरि। ओ तेरी लीला, एक तेरी महिमा, सबसे न्यारी न्यारी, हरि
સ્વામીજી વ્યાસપીઠ ઉપરથી નીચે ઉતરી જાય એમના રૂમ બાજુ જાય પછી આપણે બધા ઉપર ओम नील मुद्राम अमृति कृत्य ग्रास मुद्राम प्रदर्श्य स्वाहा चार वक्त जड़ मुकी दो समर्पयामि मुखक्षालनं समर्पयामि आज उपवास साधुनामृत दक्षिणा कर्मतंत्र दास्यामि विराजनं ओम जद्गतं जद्वरादानं गन्पूर्तं चाश्च दक्षिणाः तदग्नि वैश्वकर्मणः स्वर्गे त्वे पुनो दधत વિરાજનમ યજમાન પરિવારના જે પણ સભ્યો છે તે આરતી ઉતારવા માટે આવી જાય ધાર્મિક કરી આરતી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી બધા ભક્તો પોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ જાઓ આરતી થાય છે એટલા માટે પ્રભુ જય